काकुडा या फिर काकुदा, आप जो भी कहना चाहते हो कह सकते हो। ये मूवी कैसी है, क्या इस मूवी को देखना चाहिए जो 2 घंटे की एक मूवी है, इसमें आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, इसकी डायरेक्शन कैसी होने वाली है, इसी बारे में बात होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबाओ और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखो, आदित्य सारपोतदार यही नाम है इस बंदे का, और इसको सबसे पहले अगर मैंने दिमाग में कहीं पे अटक गया था ये बंदे का नाम, तो वो था ज़ोंबी वाली मूवी की वजह से। ज़ोंबी वाली का ट्रेलर इतना कड़क था जिसकी वजह से मैं पहुंच गया भाई थिएटर में मूवी देखने के लिए। और जब मूवी देखा तो मैंने बोला भाई क्या जबरदस्त और फाड़ लगा है भाई ये मूवी, कौन है इसके पीछे में, किसका हाथ है। तो फाइनली अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप सिर्फ हिंदी मूवी देखते हो, तो अभी रिसेंटली इनकी तरफ से एक मूवी बनाई गई थी जिसका नाम था मुंजिया, जो कि एक अच्छी डिसेंट वॉच थी। हॉरर कॉमेडी जॉनर के अंदर में इनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, इतना तो समझ सकते हो। लेकिन इनकी बनाई हुई मूवी ZEE5 पे क्यों रिलीज हुई, OTT पे, ये डायरेक्ट थिएटर में क्यों नहीं रिलीज हुई, इस चीज के बारे में भाई मेरे पास में कोई आइडिया नहीं है कि ऐसा आखिर क्यों हुआ है। लेकिन एक ही हफ्ते में, एक ही दिन में, एक ही टाइम 2 जगह पे 2 कंटेंट रिलीज होता है, एक मूवी और एक वेब सीरीज, जिसमें मेन लीड का रोल प्ले करते हैं रितेश देशमुख। और जिसके वजह से मेरे दिमाग में एक चीज तो बार बार आता है कि रितेश देशमुख को हमेशा से अंडररेटेड रखा गया है। इस बंदे को सही रोल दिया जाए, सही स्क्रिप्ट दिया जाए, और अगर डायरेक्शन कड़क हो तो ये बंदा बताता है कि इसके अंदर में कितनी पोटेंशियल है। तो यहाँ पे भाई वही चीज देखने को मिला है। एक तरफ काकुडा में जहाँ पे इनका कैरेक्टर एक घोस्ट हंटर का है, वहीं पे फिल्म में जाकर के देखता हूँ कि एक 40+ इंसान का रोल प्ले कर रहे हैं, जो कि बहुत ही शांत, बहुत डिसेंट और बहुत ही सीधे साधे इंसान का रोल प्ले करते हैं। तो भाई ये दोनों का दोनों शेड एकदम सा रिवर्स है और दोनों में ये कमाल कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कहानी चल रही है काकुडा के अंदर में, कहानी एकदम सिंपल सा है, जो कि ट्रेलर में दिखाया गया था कि इस गांव के अंदर में हर किसी के पास 2 दरवाजे हैं, एक बड़ा एक छोटा। अब शाम के 7 बजते ही 7:15 के आसपास जो है उनको अपनी खिड़की जो है खुली रखनी पड़ती है। एग्जैक्टली वो खिड़की नहीं, छोटा दरवाजा है, वो दरवाजा खुला रखना पड़ता है, क्योंकि एक आत्मा, एक भूत, जो भी कहना चाहो कह लो, वो ठीक उसी वक्त आती है। अगर वो दरवाजा खुला नहीं मिला तो भाई उस दरवाजे को खोलने की जिम्मेदारी जिसकी थी, उसके पीछे में एक कुबड़ा वाला एक बड़ा सा पुट्टा आ जाता है, और उसके बाद से वो 13 दिन तक जो है जिंदा रहता है, और 13वें दिन में डायरेक्टली खत्म हो जाता है, यानी उसका स्वाहा हो जाता है। अब ऐसा क्यों है कि 2 दरवाजा है और एक दरवाजा इतना छोटा क्यों है, उसको खोलने का जो तरीका है वो कोई और मतलब दरवाजा ऐसे खोल के नहीं जा सकते, उसी वक्त आपको खोलना है। और जिसने खोला है दरवाजा उसका उस वक्त घर में होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप दरवाजा खोल के चले जाओ। तो पूरे गांव वाले ये कोशिश करते हैं कि ठीक 7 बजे से पहले वो अपने गांव में वापस आ जाए, घर के अंदर जाए, मेन दरवाजा बंद करे और छोटा वाला दरवाजा खोल दे। जो भी भूत आने वाला है वो खुला देख करके चुपचाप चला जाएगा। अगर दरवाजा बंद मिला तो भाई तुम्हारी मौत है, और 13 दिन का नोटिस पीरियड मिलेगा, उसमें आप निकल लोगे। देखो, ये जो कहानी है और जो कॉन्सेप्ट ऑडियंस के दिमाग में सेट किया गया है वो आपको गोल गोल घुमाने के लिए बहुत काफी है, क्योंकि जैसे जैसे कहानी आगे चलती है आप कनेक्ट ही नहीं कर पाते हो। सोनाक्षी सिन्हा को अगर देखा जाए तो वो शाकिब सलीम से जो है प्यार करती है, और उसके प्यार में भाई एकदम पागल है, वो शादी कर लेती है भाग करके। लेकिन उससे वही गलती होती है कि शादी के दिन वो शाम को जल्दी लौट नहीं पाता और दरवाजा खोल नहीं पाता। के बाद से भाई पुट्ठा आ जाता है कंधे पे, कुबड़ा हो गया है, अब 13 दिन में वो मर जाएगा। अब इसको कैसे बचाने वाले हैं, क्या होने वाला है, इस पे एज अ घोस्ट हंटर जब रितेश देशमुख आएंगे तो वो किस तरह से इन सारी चीजों से डील करेंगे, यही चीज दिखाई जाती है। अब इसके अंदर में इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि कॉमेडी का तड़का बहुत सही जगह पे सही तरह से रखा गया है, कहीं पे भी फोर्स कॉमेडी नहीं लगती है। बस आप थोड़े देर के लिए ये कहोगे कि सोनाक्षी सिन्हा के ट्रैक को हटा दो, क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा का जब भी ट्रैक आता है तो मेरा मन करता भगा दूं, लेकिन देखना जरूरी हो जाता है क्योंकि भाई पूरा देख करके ही रिव्यू कर सकता हूँ। तो उस हिसाब से कह रहा हूँ कि हाँ, वो ट्रैक जो है अगर थोड़ा और कम होता तो ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन फिर कहानी सीधा ट्रैक पे आती है कि ये भूत है क्या, क्यों कर रहा है, और इसके पीछे का रीजन क्या है, किस तरह से इससे निपटा जाएगा। जो भी रीजन एंड तक दिखाया जाता है वो सेटिस्फैक्शन दे करके जाता है कि ऐसा क्यों है। और इस चीज को रितेश देशमुख जिस तरह से डील करते हैं उसमें भाई कहीं पे भी वो कमी नहीं छोड़ते कि आपको वो घोस्ट हंटर फील नहीं करवा रहे हैं या फिर उनके अंदर में कॉमेडी कम हो गई हो। जिस तरह से उनका पहला इंट्रोडक्शन सीन रहता है कि वो जिस तरह से जितना झुकती जा रही है वो उतना ही अपना सर और झुकाता जा रहा ताकि फेस ना दिखे, सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश, ताकि जो मुझे क्लाइंट मिला है उसको लगे कि मैं कुछ हूँ। भाई उस तरह से ये बंदा पूरा परफॉर्मेंस फाड़ डालता है। वहीं पे सोनाक्षी सिन्हा की बात की जाए तो इनका डबल रोल है। एक बहन है जो घर के अंदर में हमेशा बंद रहती है, उसको क्या प्रॉब्लम है, क्यों वो दरवाजा पीटती है, रात के वक्त में उसको लॉक क्यों रखा जाता है, और उसका भूत से कोई कनेक्शन है भी या नहीं है, तो किस लिए है, वो जानने के लिए आपको पूरी मूवी देखनी पड़ेगी। और इस वजह से ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट करता है, जिसकी वजह से मैं हुक एंड बुक रहता हूँ एंड तक इस मूवी का एंड देखने के लिए कि एग्जैक्टली क्या है और इसका क्या कनेक्शन है। तो भाई सही है, इन लोगों का परफॉर्मेंस अपनी जगह पे है। गांव वाले जो है ज्यादा दिखे नहीं है, बस स्टार्टिंग में देखे हैं, बीच में और एंड में, इससे ज्यादा और कुछ है ही नहीं। और पूरी की पूरी कहानी जो चल रही होती है, एक
हीरो है, एक दोस्त है, हीरोइन है, हीरोइन की बहन है, बीच में है घोस्ट हंटर। ये पूरी मूवी जब मैं देख रहा था तो दिमाग में एक चीज आई कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे ऑलरेडी एक मूवी ऐसी आ चुकी थी जिसका नाम था भूत पुलिस, जिसमें अर्जुन कपूर और सैफ अली खान दोनों रहते हैं और वो लोग फेक भूत पकड़ने वाले रहते हैं। जब इसका ट्रेलर देखा तो मुझे लगा था कि भाई ये भी मतलब ऐसे झूठ कुछ फैला रहा है, इसको कुछ आता हुआ नहीं है, लेकिन ये लिटरली भूत से बात करता है। जब इसमें भूत आता है तो रोंगटे आपके भी खड़े होंगे। अगर आप रात को देख रहे हो तो डर लग सकता है, थोड़ा बहुत डर लगेगा। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हाँ, इस जॉनरा में आपको ये मूवी सेटिस्फैक्शन दे करके जाती है, आपको कॉमेडी प्लस हॉरर दोनों दे जाती है। बस ये सोचता हूँ कि ये मूवी को थिएटर में क्यों नहीं रिलीज किया, उसका भी जवाब मिल ही जाता है जब आप प्रोडक्शन वैल्यू को देखोगे, जब आप मूवी के लेंथ को देखोगे और मूवी में जिस तरह से चीजों को पेश किया गया है वो पहले से ही दिमाग में रहा होगा कि ये OTT के लिए बनाया जा रहा है। तो अगर इसमें थोड़ा अच्छा VFX वगैरह डालते, थोड़ी कहानी को और तगड़ी करते तो ये थिएटर में हुंकार मचा रहा होता। सो दैट्स इट, दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन। अगर वर्डिक्ट की बात की जाए तो इस मूवी को देना चाहूंगा 3 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार। ज्यादा तो नहीं हो गया लेकिन नहीं है, 3 स्टार कह सकता हूँ आउट ऑफ 5। सो दैट वाज माय फाइनल वर्डिक्ट फॉर दिस मूवी। व्हाट्स योर टेक? आपने अगर देखा तो आप बताओ आपको ये मूवी कैसी लगी है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो।